अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द क्लोनिंग वेक्टर। ये क्लोनिंग वेक्टर होता क्या है? वेक्टर एक ऐसा व्हीकल होता है जिसमें हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डालते हैं, ठीक है, और वो आगे जाके किसी होस्ट के अंदर मैनिपुलेट करता है। फॉर एग्जांपल, आपने इंसुलिन का जीन है और उसको उससे प्रोटीन बनानी है इंसुलिन, ठीक है। तो आपको कोई एक वेक्टर चाहिए जिसमें आपका वो जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो मैनिपुलेट कर सके, ठीक है। तो आज हमने वही क्लोनिंग वेक्टर स्टडी करने हैं। क्लोनिंग वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसमें ओरिजिन ऑफ एप्लीकेशन भी होता है, सिलेक्टेबल मार्कर भी होता है, जो इसके अलावा मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स होती हैं इसके अंदर, और भी काफ़ी ज़्यादा इसके फीचर्स होते हैं। तो इसमें हम देखेंगे क्लोनिंग वेक्टर होता क्या है, क्यों क्लोनिंग वेक्टर की ज़रूरत पड़ती है, उसकी हिस्ट्री तो नहीं दे डिस्कस करेंगे, उसके फीचर डिस्कस कर लेंगे, और कौन कौन से प्लाज्मेट हैं क्लोनिंग वेक्टर्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। और क्या चॉइस ऑफ वेक्टर जो है वो हमें बताती है कि ये वेक्टर आपने क्यों सिलेक्ट करना है। वेक्टर इन मॉलिक्यूलर जीन क्लोनिंग। तो सबसे पहले हम क्लोनिंग वेक्टर को डिस्कस करते हैं। क्लोनिंग वेक्टर क्या होता है, ठीक है। यानी कि इसमें दो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं क्लोनिंग वेक्टर में। एक तो वेक्टर होता है, ठीक है, और दूसरा हमें चाहिए होता है डीएनए, जिसको हमने इसके अंदर डालना होता है। The molecular analysis of DNA has been made possible by the cloning of DNA. The two molecules that are required for cloning are DNA to be cloned, यानी कि gene of interest, and a cloning vector, जिसके अंदर आपने उस gene of interest को डालना है, ठीक है। A cloning vector, ये definition है इसकी। A cloning vector is a small piece of DNA taken from virus or plasmid or the cell of higher organisms that can stably maintain in organism and into which a foreign DNA fragment can be inserted for cloning purposes। तो ये एक ऐसा डीएनए का पीस होता है, वो वायरस का हो सकता है, प्लाज्मिड हो सकता है, किसी हाई ऑर्गेनिज्म का डीएनए हो सकता है, जो कि हम किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर उसको स्टेबली मेंटेन कर सकते हैं, और जो हमने फॉरेन डीएनए डाला हुआ है उसको अपनी पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। मोस्ट वेक्टर आर जेनेटिकली इंजीनियरिंग। आजकल के जो वेक्टर हम बनाते हैं वो खुद ही जो है बनाते हैं, डिफरेंट वेक्टर्स को काट के एक नया वेक्टर बनाते हैं। द क्लोनिंग वेक्टर इज चूजन अकॉर्डिंग टू द साइज एंड टाइप ऑफ डीएनए टू बी क्लोन, कि वो कितना साइज ले सकता है और कौन सा डीएनए इंसर्ट करवा सकता है, वो हम उस पर डिपेंड करता है। Cloning vector, the vector therefore contain features that allow for the convenient insertion or removal of DNA fragment in and out of the vector. फॉर एग्जाम्पल, जब हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से वेक्टर की सीक्वेंस को कट करते हैं तो उसको हम कहते हैं ये यहाँ से सीक्वेंस आउट गई है, फिर हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट लगाते हैं तो वो हमने खुद से इंसर्ट किया सीक्वेंस, तो वो इन है। For example, by treating the vector and foreign DNA with restriction enzyme and then ligating the fragments together, यानी कि आपने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करके पहले वेक्टर की सीक्वेंस को काटा है, फिर डीएनए की सीक्वेंस को काटा है, और डीएनए से अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट लिया और वेक्टर के अंदर लगा दिया। After DNA fragment has been cloned into cloning vector, it may be further sub-cloned into another vector designed for more specific use। यानी कि एक दफ़ा आपकी क्लोनिंग हो गई है तो आप उस क्लोनिंग को सब क्लोन कर सकते हैं किसी दूसरे वेक्टर के अंदर। वाई क्लोनिंग वेक्टर, क्योंकि जो एक हमें व्हीकल चाहिए होता है कि हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो किसी सेल के अंदर जाके प्रोलिफरेट करे, रेप्लिकेट करे, तो उसके लिए हमें क्लोनिंग वेक्टर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। हम अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को किसी होस्ट के अंदर मैनिपुलेट करवाना चाहते हैं, यानी कि उसको रेप्लिकेट करवाना चाहते हैं, उसकी मल्टीपल कापी बनाना चाहते हैं। इट इज यूज टू एम्पलीफाई ए सिंगल मालिक्यूल ऑफ डीएनए इनटू मैनी कापीज। एक डीएनए का मालिक्यूल है और उससे हजारों कापीज आ जाती हैं जब आप क्लोनिंग करते हैं। क्लोनिंग वेक्टर आर डीएनए मॉलिक्यूल दैट आर यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट क्लोन्ड सीक्वेंस बिटवीन बायोलॉजिकल होस्ट एंड टेस्ट ट्यूब। यानी कि आप डिफरेंट बायोलॉजिकल होस्ट में अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को करते हैं ताकि उसकी मल्टीपल कापीज आ सकें, और फिर उसको आगे एक्सप्रेस भी करते हैं। वो जो
ये एनालिसिस आप बायोलॉजिकल होस्ट में भी कर सकते हैं और टेस्ट ट्यूब के अंदर भी कर सकते हैं। विदाउट क्लोनिंग वेक्टर्स मॉलिक्यूलर जीन क्लोनिंग इज टोटली इम्पॉसिबल, यानी कि जीन क्लोनिंग हो ही नहीं सकती अगर वेक्टर ना हो। तो इस फिगर में आप दे सकते हैं क्लोनिंग किस तरह हो रहा है। ये आपके पास क्या है, वेक्टर है, इसकी सीक्वेंस को आपने कट किया किसके, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से, ठीक है। और फिर आपने आपने जो जीन आपने डीएनए को आइसोलेट किया फ्रॉम द होस्ट, और उस डीएनए से अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट निकाला और उस डीएनए ऑफ इंटरेस्ट को आपने वेक्टर के अंदर लगा दिया। वो वेक्टर फिर आपने बैक्टीरिया यानी कि कंपिटेंट कंपिटेंट सेल्स के अंदर डाल दिया, बैक्टीरिया के अंदर डाल दिया थ्रू इलेक्ट्रोपोरेशन या दूसरी टेक्निक ट्रांसफेक्शन के जरिए, ठीक है। फिर जब वो रेप्लिकेट करता है तो साथ ही प्लाज्मेट भी रेप्लिकेट करता है। जब प्लाज्मेट रेप्लिकेट करता है तो आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट भी रेप्लिकेट करता है, उसकी मल्टीपल कापीज आ जाती है। उस मल्टीपल कापीज को आप आगे एक्सप्रेस करवा सकते हैं। तो ये साइंटिस्ट हैं कुछ जिन्होंने जो क्लोनिंग है उसको डिस्कवर किया और डिफरेंट वेक्टर सिस्टम को डिस्कवर किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज। तो ये डिफरेंट हिस्ट्री है, ये आपको मैंने डिटेल में करवाई है क्लास में, तो बहरहाल आप इसको एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा। All commonly used cloning vector have some essential features। वो कौन कौन से हैं, उसमें region of replication है। रीजन ऑफ रेप्लिकेशन दिस मेक्स द ऑटोनोमस रेप्लिकेशन इन वेक्टर, यानी कि खुद बहुत वो रेप्लिकेशन करने में हेल्प आउट करता है। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन इज स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड वेयर ए रेप्लिकेशन स्टार्ट। तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से ही रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है, इसके बाद फिर ट्रांसक्रिप्शन होती है, फिर ट्रांसलेशन होनी होती है। When a foreign DNA is linked to the sequence along with vector replication, foreign DNA also start replicating with the host cell। जब आपने वेक्टर के अंदर डाल दी अपनी फॉरेन सीक्वेंस, जब वेक्टर मल्टीप्लाई करता है तो साथ आपकी जीन ऑफ इंटरेस्ट भी मल्टीप्लाई करता है। तो एक कैरेक्टरिस्टिक तो है कि ओरिजिन ऑफ एप्लीकेशन होना चाहिए, दूसरा उसमें क्लोनिक साइट होनी चाहिए जहाँ पे आपने जीन ऑफ इंटरेस्ट डालना है, ठीक है। या मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स होंगी, एक से ज्यादा आप जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल सकते हैं। क्लोनिंग साइट इज ए प्लेस वेयर ए वेक्टर डीएनए कैन बी डाइजेस्टेड एंड डिजायर्ड डीएनए कैन बी इंसर्टेड बाय सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। इट इज ए पॉइंट ऑफ एंट्री और एनालिसिस ऑफ कार जेनेटिक इंजीनियरिंग वर्क, यानी कि अपनी प्रोटीन को आप एक्सप्रेस करवाना चाहते हैं। रिसेंटली रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड कंटेन मल्टीपल क्लोनिंग साइट which have many 0 to 20 1 to 20 cloning site। सिलेक्टेबल मार्कर, हर बैक्टीरिया का जो प्लाज्मेट होता है या कोई भी प्लाज्मेट होता है उसके अंदर हम एक सिलेक्टेबल मार्कर रखते हैं। वो सिलेक्टेबल मार्कर होता है किसी किसी एंटीबायोटिक का, ठीक है। वो उस एंटीबायोटिक का रेजिस्टेंस जीन होता है उस वेक्टर के अंदर, ठीक है। या हम खुद से आर्टिफिशियल वेक्टर बनाते हैं तो वो जीन डाल देते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, या उसके पास ऑलरेडी मौजूद होता है। Selectable marker is a gene that confer resistance to particular antibiotic or selective agent that would normally kill the host cell or prevent its growth। ठीक है, मसलन एक बैक्टीरिया है, अगर उसके अंदर रेजिस्टेंट जीन है एंटीबायोटिक के, तो वो क्या हो जाएगा, उस पर एंटीबायोटिक मसलन एम्पीसिलिन का है तो वो एम्पीसिलिन से वो किल नहीं होगा, कोई और एंटीबायोटिक यूज करेंगे तो वो किल हो जाएगा। क्यों नहीं एम्पीसिलिन से किल होगा, क्योंकि उसके रेजिस्टेंट जीन उसके अंदर मौजूद है। A cloning vector contain a selectable marker which confer on the host cell an ability to survive and proliferate in a selective growth media containing particular antibiotic, जिसका रेजिस्टेंट जीन उसके अंदर होता है। रिपोर्टर जीन और मार्कर जीन, मसलन अगर आप इकोलाई को देखें तो उसमें एक रिपोर्टर जीन होता है जिसको हम लैक्टोप्रोन कहते हैं, जो लैक्टोज को डाइजेस्ट करता है, ग्लूकोज और लैक्टोज, और ये ब्लू वाइट स्क्रीनिंग के लिए हम यूज करते हैं। तो अगर तो क्लोनिंग हो जाती है तो वाइट क्लोनीज आती हैं, और अगर क्लोनिंग नहीं होती तो ब्लू क्लोनीज आती हैं। Reporter genes are used in cloning vector to facilitate the screening of successful clones by using
feature of these genes and allow the successful clone to be easily identified. Such feature present in cloning vector is used to blue white screening. मसलन lack of prone का जीन डाल देते हैं उसके अंदर. Additional properties क्या होते हैं ये? It should be short, small, compatible with the host cell. जिस host cell में आप डालें उसमें मैनिपुलेट करना चाहिए. Incompatible with other vectors, यानी कि दूसरे से डिफरेंट होना चाहिए. Should become high in copy number. जल्दी उसकी कापीज बननी चाहिए. इट शुड एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ यूटिलाइजिंग होस्ट मशीनरी, यानी कि होस्ट मशीनरी यूज करके अपना काम करता है. इट शुड बी एबल टू मूव अंडर टू सिस्टम. प्रोक्रियोट में भी करना चाहिए और यूक्रियोटिक सिस्टम में भी करना चाहिए, क्योंकि प्रोक्रियोट्स के अगर आप वेक्टर को यूज कर रहे हैं तो उसका डिसएडवांटेज ये होता है कि उसमें पोस्ट ट्रांसलेशन, अगर आगे जाके आप उसको एक्सप्रेस करवाते हैं उसमें पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन कम होती है. टाइप्स ऑफ क्लोनिंग वेक्टर: प्लाज्मिड बैक्टीरियोफाज है, कॉस्मिड है, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम है, यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम है, ह्यूमन आर्टिफिशियल क्रोमोसोम है और सम रेट्रोवायरसेस हैं. ये डिफरेंट है. प्लाज्मिड क्या है? प्लाज्मिड इज एन ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग सर्कुलर double stranded extra chromosomal DNA which is physically separated from the chromosomal DNA and can replicate independent. ये तो आपको पता ही है कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जो है डबल स्टैंडर्ड डीएनए सीक्वेंस होती हैं कुछ बैक्टीरिया के अंदर, उनको हम प्लाज्मिड कहते हैं. वो प्लाज्मिड जो है वो हम वेक्टर के तौर पर यूज करते हैं. ये तकरीबन सारे बैक्टीरिया के अंदर प्लाज्मिड होता है. ये आर्किया हो गया या यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म. द साइज ऑफ प्लाज्मिड जो है वो वेरी करता है 1 to over 200 kb, जो कि बहुत अच्छा है साइज. इसके अंदर हम जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसका 10 kb का साइज, अप टू 10 kb, वैसे तो कम ही रखते हैं तक इंसर्ट करवा सकते हैं. इसका फ़ायदा क्या होता है? इसका कापी नंबर बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि जल्दी रेप्लिकेट करता है. लेकिन कुछ केसेस में क्या होता है, लो कॉपी नंबर प्लाज्मिड में भी प्रेफरेबली यूज्ड इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस. जब हमें टॉक्सिक प्रोटीन प्रोड्यूस करनी होती हैं तो तब हमें लो कॉपी नंबर प्लाज्मिड चाहिए होता है. कौन कौन से प्लाज्मिड यूज हो रहे हैं? PBr 322, PUC 18, F प्लाज्मिड एंड कोल प्लाज्मिड. ये मोस्टली यूज होते हैं लैब्स के अंदर. ठीक है, तो ये डिफरेंट है आपके पास प्लाज्मिड है. ठीक है, तो F का 1 कॉपी नंबर होता है, P1 प्रोफेज का 1 कॉपी नंबर, RK2 का 4 to 7 कॉपी नंबर होता है, PBr 322 का 16 कॉपी नंबर होता है, जो कि बहुत हाई है. और PUC और ये जो 101 है PIJ, इनका कॉपी नंबर बहुत ज़्यादा होता है. नोमेनक्लेचर ऑफ प्लाज्मिड क्लोनिंग वेक्टर, अगर आप देखें PBr 322 को, तो P स्टैंड करता है जो आपका प्लाज्मिड है. BR जो साइंटिस्ट ने या जिस लैब में काम हुआ है वो होता है. ठीक है, और 322 बताता है कि सेम लेबॉर्ट्री के अंदर ये काम हुआ है. मसलन 325 और 327 ये सेम लेबॉर्ट्री में काम हुआ है. ये आप देख सकते हैं. इसमें में डिफरेंट रिस्ट्रिक्शन साइट्स हैं, रीजन ऑफ एप्लीकेशन है, और इसके अलावा इसमें रेजिस्टेंट जीन भी होता है एम्पिथिलीन का. टेट्रासाइक्लिन का भी हमने इसमें डाला होता है. वाई प्लाज्मिड आर गुड क्लोनिंग वेक्टर्स, क्योंकि इनका साइज छोटा होता है, सर्कुलर होते हैं, रेप्लिकेशन जो है इंडिपेंडेंट ऑफ होस्ट, किसी भी होस्ट में डाल देंगे तो ये रेप्लिकेट करेगा. सेवरल कॉपी में भी प्रेजेंट, बहुत जल्दी इसकी कापीज बन जाती हैं. फ्रीक्वेंटली हैव एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन. डिसएडवांटेज ये है कि कैन नॉट एक्सेप्ट लार्ज फ्रेगमेंट. ये सिर्फ अप टू 10 से भी थोड़ा कम ही ये एक्सेप्ट करता है. इसमें 0 to 10 के भी आ सकते हैं. स्टैंडर्ड मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन आर इनएफिशिएंट. अगर बैक्टीरियोफाज को देखें तो इसमें लैम्डा है, M13 फेज है, ये बहुत ज़्यादा यूज होती हैं वेक्टर के तौर पर. देर इज अपर लिमिट. इसमें जो DNA का साइज है वो तकरीबन 53 kb है. There is also a lower limit of DNA that can be packaged into phage, and vector DNA that is too small cannot be properly packaged into the
पेज। कहते हैं कि अगर आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसका साइज कम है तो वो प्रॉपरली उसके अंदर नहीं जा सकता। फाज लामडा को देखें, लैम्डा ये बहुत ज़्यादा यूज होता है, ठीक है। फाज लामडा इज ए बैक्टीरियोफाज और फाज बैक्टीरियल वायरस दैट इन्फेक्ट इकोलाई, ठीक है। इसमें एक हेड होता है, टेल होता है और टेल फाइबर होते हैं, ठीक है। लैम्डा वायरस जीनोम को देखें तो इसमें 48.5 केबी का डीएनए होता है, ठीक है। और इसमें खासियत ये है कि इसके एंड के ऊपर 12 बेसेस जो होती हैं वो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए स्टिकी एंड होते हैं, ठीक है, दोनों तरफ, ठीक है। और ये अपनी कोहेसिव एंटर रखते हैं और इसके ऊपर आप फॉरेन डीएनए को लगा सकते हैं। इन्फेक्शन लैम्डा टेल्स फाइबर अब्जॉर्ब ऑन द इकोलाई, ठीक है। तो उसके इकोलाई के रिसेप्टर के ऊपर टेल्स लगते हैं फाइबर और टेल कंट्रैक्ट करती है और फिर डीएनए जो है वो अंदर चला जाता है। डीएनए सर्कुलाइज एंड लैम्डा बिगिंस इट्स लाइफ साइकिल इन इकोलाई होस्ट, ठीक है। तो दो तरह की इसमें हम वेक्टर, टू काइंड्स ऑफ लैम्डा फेज वेक्टर्स होते हैं, insertional vector and replacement vector. Insertional vector contain a unique cleavage site where a foreign DNA with a size of 5 to 11 kb may be inserted. और replacement vector में क्या होता है, जो लाइटिक साइकिल का जो जीन होता है उसको निकाल के उसकी जगह हम रिप्लेस कर देते हैं अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को। ये आप देखें, ये रिप्लेसमेंट रीजन है, इसमें हमने अपना फॉरेन डीएनए डाल दिया, ठीक है। और इसको फिर हमने वायरस के अंदर डाल दिया और वायरस ने जो है इसको डाल दिया किसके अंदर, बैक्टीरिया के अंदर, और उसके अंदर वो मैनिपुलेट करता है। M13 फाज वेक्टर ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इसमें हम जो हमारे पास जो डीएनए आता है वो सिंगल स्टैंडर्ड आता है और ये म्यूटाजेंसिस को स्टडी करने में हेल्प आउट करता है। M13 vector are used for obtaining single standard copies of cloned DNA which are suitable for DNA sequencing and in vitro mutagenesis। तो इससे जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट आता है वो सिंगल स्टैंडर्ड होता है और वो म्यूटाजेनेसिस की स्टडी में हेल्प आउट करता है। They are derived from 6.4 kb genome of filamentous bacteriophage M13. Very large insert can be cloned. Pure single standard copy of DNA of double standard DNA insert are obtained. इसलिए इसको हम प्रेफर करते हैं म्यूटाजेनेसिस की स्टडी और सीक्वेंसिंग के लिए। ये आप देख सकते हैं इसका स्ट्रक्चर। फॉर्मेट को देखें तो ये दो होस्ट से मिलकर बनाया जाता है, एक M30 और एक F1 फेज से, ठीक है। A phosmate is a plasmid that contain NF origin of replication from F1 phase. It can also be used a type of cloning vector in combination of filamentous phase M13. A phosmate can be replicated as a plasmid and also packaged as a single stranded DNA in viral particles like in M13. Haj vector present two advantage our plasmid vector. क्या है, they are more efficient than plasmid for cloning of large DNA fragment. और इसमें ये तकरीबन 11 से लेकर 24 केबी का साइज आ जाता है, लेकिन जो प्लाज्मिड वेक्टर है उसमें 10 है, ये गलती से 15 लिखा हुआ है, 10 से 11 तक आ सकता है इसमें। It is easier to screen a large number of phage plaques than bacterial clones for the identification of recombinant factor. तो इसको हम इजीली जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं एज कम्पेयर टू बैक्टीरिया। कोस्मेट को देखें तो इसमें एक खास सीक्वेंस होती है जिसको हम कोस सीक्वेंस कहते हैं, ठीक है। कोस्मेट्स आर प्लाज्मिड दैट इनकॉर्पोरेट ए सेगमेंट ऑफ बैक्टीरियोफाज लैम्डा डीएनए एंड हैज कोहेसिव एंड साइट्स, जिसको हम कोस सीक्वेंस कहते हैं, विच कंटेन एलिमेंट रिक्वायर्ड फॉर पैकेजिंग ऑफ डीएनए इनटू लैम्डा पार्टिकल। और यही कोस साइट्स होती हैं जहाँ पे हम अपना फॉरेन डीएनए इंसर्ट करा सकते हैं। और इसकी खासियत यह है कि ये 25 से 45 केबी का डीएनए इसके अंदर इंसर्ट कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा है। They can replicate as a plasmid if they have suitable origin of replication. They can also package in phage capsid, which allows the foreign gene to be transferred into the cells by transduction. Advantages क्या है? High transformation efficiency. The cosmid vector can carry up to 45 kb, whereas plasmid and lambda phage vector up to 10 to 25 kb.
यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम का ये फायदा होता है कि इसमें पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन अच्छी होती है एज कंपेयर टू जो हमने पहले वेक्टर स्टडी किए हैं। द यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम वेक्टर इज कैपेबल ऑफ कैरिंग ए लार्ज डीएनए फ्रेगमेंट अप टू 200 केबी, जो कि बहुत अच्छा साइज है। एंड इट्स ट्रांसफॉर्मेशन एफिशिएंसी इज वेरी लो। इसकी ट्रांसफॉर्मेशन, ये इसका डिसएडवांटेज है। क्लोनिंग व्हीकल दैट प्रोपिगेट इन यूकैरियोटिक सेल होस्ट एज ए यूकैरियोटिक क्रोमोसोम। ये एक यूकैरियोटिक क्रोमोसोम होता है क्योंकि यीस्ट एक क्रोमोसोम है। तो इसमें जो फाइनल डीएनए हमारे पास आता है उसमें टीलोमेरिक एंड्स भी होते हैं, ये इसका एडवांटेज है। यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम क्लोनिंग व्हीकल often have a bacterial origin of DNA replication and a selectable marker for propagation of द यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम थ्रू बैक्टीरिया। तो इसमें हम बैक्टीरिया का ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन यूज करते हैं। बकाया जो डीएनए होता है वो यीस्ट का होता है। यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम कैन यूज बोथ यीस्ट एंड बैक्टीरिया एज ए होस्ट। इसको हम यीस्ट के अंदर भी मैनिपुलेट करा सकते हैं और उसके अंदर भी बैक्टीरिया के अंदर। क्यों? क्योंकि इसमें दोनों की जो है सीक्वेंसेस मौजूद होती हैं। ठीक है, ये बैक्टीरिया की भी और यीस्ट की भी। और इसमें हम फिर फॉरन अपना डीएनए इंसर्ट करवा के उसको बैक्टीरिया के अंदर भी मैनिपुलेट करवा सकते हैं और यीस्ट के अंदर भी। बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम को देखें तो ये इकोलाई प्लाज्मिड वेक्टर की तरह का होता है। ठीक है, इसमें ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है। जीन एनकोडिंग द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन बाइंडिंग प्रोटीन रिक्वायर्ड फॉर प्लाज्मिड रेप्लिकेशन। इसमें क्या होता है, ड्राइव्ड फ्रॉम ए नेचुरली अकरिंग लार्ज प्लाज्मिड, जिसको एफ प्लाज्मिड कहते हैं। इसका कॉपी नंबर तो लो होता है, लेकिन इसका ये होता है कि ये इसका इंसर्ट साइज बहुत ज़्यादा होता है, 150 to 350 kb। Bacterial artificial chromosome are preferred for different kind of genetic study of inherited or infectious diseases, like they can accommodate much larger sequence without the risk of rearrangement. They are therefore are more stable than the other type of cloning। तो बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम का क्या फायदा है, क्योंकि ये इन्फेक्शियस डिजीजेज का साइज, उसके जीन का साइज क्योंकि बड़ा होता है, तो इसलिए इसको हम इंसर्ट कर सकते हैं और इसमें रिस्क नहीं होता रीअरेंजमेंट ऑफ डीएनए सीक्वेंस का। तो ये आप देखें, ये बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम है। इसमें आपने अपनी रिक्वायर्ड सीक्वेंस डाली दूसरे वेक्टर की और इसमें फिर आपने जीन ऑफ इंटरेस्ट डाला और वो मैनिपुलेट किया पोस्ट के अंदर, और इसको आप ब्लू वाइट स्क्रीनिंग से चेक भी कर सकते हैं। आर्टिफिशियल क्रोमोसोम P1 ड्राइव्ड आर्टिफिशियल क्रोमोसोम का क्या फायदा होता है? डेवलप्ड बाय Lanu et al. in 1994, the constructor vector incorporate feature of both P1 and F1 plasmid। इसमें दोनों के फीचर होते हैं and can transformed into E. coli by electroporation in P derived artificial chromosome vector insert size। ये बड़ा अच्छा साइज है, 100 to 300 kb can be grown। It is a divide of problems such as इंस्टेबिलिटी ऑफ क्लोन डीएनए। इसका यही डिसएडवांटेज है, इसमें इंस्टेबिलिटी होती है। लेकिन इसके एडवांटेजेस क्या हैं? बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम के एज कम्पेयर टू यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम के, वो स्टेबल होता है बैक्टीरियल क्रोमोसोम, आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। इजी टू ट्रांसफॉर्म, स्पीड ऑफ ग्रोथ ऑफ इकोलाई होस्ट बड़ी ज़्यादा होती है। सिंपल टू प्योरीफाई, मोर यूजर फ्रेंडली। दे आर हेल्पफुल इन द डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन। ह्यूमन आर्टिफिशियल क्रोमोसोम का तो कोई नेबल बदल नहीं है, क्योंकि इसमें ऑलमोस्ट सारी पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन होती हैं जो हमें रिक्वायर्ड होती हैं। ह्यूमन आर्टिफिशियल क्रोमोसोम में भी पोटेंशियली यूजफुल एज ए जीन ट्रांसफर वेक्टर फॉर gene delivery into human cells। It is a tool for the expression study and determining human chromosome function। तो इसके दो फंक्शन है, एक तो एक्सप्रेशन स्टडी में हेल्प आउट करता है, दूसरा क्रोमोसोम के फंक्शन को स्टडी करने में हेल्प आउट करता है। इट अगेन, इसमें भी बड़ी लार्ज सीक्वेंस जो है ना इंसर्ट हो सकती हैं। इट डज नॉट हैव अ प्रॉब्लम ऑफ लिमिटेड क्लोनिंग कैपेसिटी ऑफ अदर वेक्टर एज, जो कि दूसरे वेक्टर में होता है, क्योंकि ये लार्ज डीएनए को अपने अंदर लगा सकता है। इट इज आल्सो इट वाइड पॉसिबल
insertional mutagenesis caused by integration into the host chromosome by viral vector। तो ये इसके अंदर नहीं होती। ये आप देख सकते हैं ह्यूमन आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, इसमें आपने अपनी डिजायर सीक्वेंस डाली गई है। रेट्रोवायरसेस वेक्टर के क्या क्या होते हैं? रेट्रो वेक्टर वायरल वेक्टर्स आर यूज्ड टू इंट्रोड्यूस न्यू और अल्टर्ड जीन इनटू द जीनोम ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल सेल्स। इसमें हम अपनी मर्जी की जो है सीक्वेंस डाल सकते हैं ह्यूमंस की या एनिमल्स की। रेट्रोवायरसेस का पता ही है कि इसमें जेनेटिक मटीरियल आरएनए होता है और इसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज यूज करके हम डीएनए बनाते हैं, ठीक है, और देन एफिशिएंटली इंटीग्रेट इनटू द होस्ट जीनोम, और फिर हम उसको होस्ट जीनोम का पार्ट बना देते हैं। And foreign or mutated host gene introduced into the retrovirus genome will be integrated into the host chromosome and can reside there practically indefinitely। ये host chromosome का part बन जाते हैं जब उसके अंदर हम insert कर जाते हैं during recombination of host chromosome and this viral DNA जो कि हमने RNA से बनाया होता है। तो वो जो चेंजेस आती हैं फिर वो दूसरे सेल्स के अंदर जाती रहती हैं। रेट्रोवायरल वेक्टर्स आर वाइडली यूज्ड टू स्टडी ऑन्कोजीन, कैंसर की स्टडी में हेल्प करता है और अदर ह्यूमन जीन्स की स्टडी में ये हेल्प करता है। व्हाट डिटरमिन द चॉइस ऑफ क्लोनिंग वेक्टर? इसमें इंसर्शनल साइज क्या हो सकता है, वेक्टर साइज क्या हो सकता है, रिस्ट्रिक्शन साइज कौन कौन सी हैं, क्लोनिंग एफिशिएंसी इसकी कैसी है। ये 4 फैक्टर हैं जो डिटरमिन करते हैं कि अच्छा वेक्टर कौन सा है। मसलन प्लाज्मिड ये लेस देन 10 kb को इंसर्ट कर सकता है, बैक्टीरियोफाज 9 to 15 kb को, कास्मिड 23 से 45 kb साइज इंसर्ट कर सकता है, BAC बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम 300 kb तक इंसर्ट कर सकता है, और P1 आर्टिफिशियल क्रोमोसोम 100 से 300 तक कर सकता है। यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम जो है 100 से 3000 kb तक इंसर्ट कर सकता है, और ह्यूमन की तो कोई लिमिट नहीं है, कोई भी साइज उसके अंदर आ सकता है। तो आपने वेक्टर बनाना है कैसे? ये आपने वेक्टर लिया, उसको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से आपने कट करवाया, जब कट करवाया तो फिर आपने उसको डाला लैक्टोपोरेशन के जरिए बैक्टीरिया में, वो डिवाइड किया, ठीक है, और डिवाइड करने के बाद हम उसको डिफरेंट जो आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है जो डाला हुआ है और डिफरेंट एप्लीकेशन के लिए आप यूज कर सकते हैं। बेसिक रिसर्च जीन के ऊपर आप कर सकते हैं इसकी स्टडी। जीन्स फॉर पेस्ट रेजिस्टेंट इंसर्शन इनटू द प्लांट्स हम कर सकते हैं, यानी कि प्लांट्स के अंदर हम डिजीज रेजिस्टेंट जीन डाल सकते हैं। जीन यूज फॉर एल्टर बैक्टीरिया फॉर क्लीनिंग अप टॉक्सिक वेस्ट जो कि बायोरेमेडिएशन में यूज होते हैं, वो हम जीन डाल सकते हैं। प्रोटीन डिजॉल्व ब्लड क्लॉट्स इन हार्ट अटैक, वो हम जीन डाल सकते हैं। ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन का जीन डाल सकते हैं जिसकी वजह से ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है। बेसिक रिसर्च ऑन प्रोटीन के ऊपर आकर जीन डाल सकते हैं और उस तरह उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो अगर आपको ये क्लोनिंग वेक्टर के ऊपर लेक्चर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू ऑल, फी मान अल्लाह।